इस वीडियो में बात करेंगे, अगर आपको ये पता चल जाता है कि आपका फोन हैक हो चुका है, यानी कि आपके फोन का कंट्रोल किसी और के पास जा चुका है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए। क्योंकि काफी सारे यूजर्स ने हमसे कमेंट करके पूछा है कि भाई आप तो ये बता रहे हो कि अगर फोन हैक हो जाए तो कैसे पता चलेगा, लेकिन आप ये नहीं बता रहे हो कि अगर फोन हैक हो जाता है तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्त इस वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि टोटल 10 ऐसे स्टेप्स बताऊंगा। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है या फिर आपको पूरा विश्वास हो चुका है कि आपका फोन हैक हो ही गया है, तो इन 10 स्टेप को आप तुरंत के तुरंत फॉलो कीजिए, तो आपका फोन पहले के जैसा सेफ हो जाएगा, सिक्योर हो जाएगा और आपका डाटा जो पर्सनल डाटा है, चाहे फोटो वीडियो, कोई भी उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और अगर आप इन सारे स्टेप को फॉलो नहीं करते हैं तो फिर आपका डाटा जो पर्सनल डाटा है, फोटो वीडियो है, डॉक्यूमेंट है, उन सभी चीजों का गलत इस्तेमाल हैकर्स के थ्रू किया जा सकता है और कहीं पर भी उसे शेयर भी किया जा सकता है और इस वजह से इन फ्यूचर आपको बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। मैं आपको वन बाय वन करके इन 10 स्टेप्स के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका फोन कहीं हैक हो चुका है या फिर आप कंफर्म हो चुके हैं कि आपका फोन वाकई में हैक हो गया है, तो सबसे पहला जो स्टेप आपको फॉलो करना है वो ये करना है कि आप अपने फोन में जो इंटरनेट का ऑप्शन है, वाईफाई का ऑप्शन है या फिर ब्लूटूथ का ऑप्शन है, ठीक है, या फिर वहां पर आपको हॉटस्पॉट का ऑप्शन दिखेगा, तो इन सारे ऑप्शन को तुरंत के तुरंत ऑफ कर दीजिए, बंद कर दीजिए। ठीक है, चाहे इंटरनेट हो या वाईफाई हो, बंद करना बेहद जरूरी है ताकि हैकर्स और भी डाटा का एक्सेस ना ले सके या फिर आपकी फाइल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर ना कर सके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही काम करना है, ऑफ कर देना है और साथ ही साथ लोकेशन का भी ऑप्शन ऑफ कर देना है। इसके अलावा सेकेंड स्टेप में आपको ये फॉलो करना है कि जितने भी सारे आपके अकाउंट्स हैं, ठीक है, उन सारे अकाउंट्स का लाइक एज जीमेल अकाउंट या फिर किसी भी प्रकार का सोशल मीडिया अकाउंट या फिर बैंकिंग का जो ऐप आता है, उनमें जो भी आप अकाउंट ओपन कर रखे हैं, उन सारे अकाउंट का पासवर्ड तुरंत के तुरंत चेंज कर लें। ठीक है, और हर जगह पर आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर लेना है और स्ट्रॉन्ग पासवर्ड क्रिएट कर लेना है। ये काम आपको तुरंत करना है जब आपको लगे कि आपका फोन कहीं हैक तो नहीं हो गया। ठीक है, या फिर अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप तुरंत के तुरंत उन सारे अकाउंट को अपनी मोबाइल फोन से रिमूव कर ले, हटा दे थोड़ा देर के लिए, जब तक कि आपका फोन सही नहीं हो जाता है। ठीक है, तो आप हटा दे तो आप सेफ हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये चेक करना है कि आपके फोन में कोई अनऑथोराइज्ड ऐप तो नहीं है। अनऑथोराइज्ड मतलब ये कि आपने उस एप्लीकेशन को कभी इंस्टॉल नहीं किया, क्योंकि उस एप्लीकेशन की जरूरत आपको कभी भी नहीं पड़ी, बट उसके बावजूद भी आपके फोन के होम स्क्रीन पर वह एप्लीकेशन दिख रहा है। या फिर आप फोन की सेटिंग्स में ऐप परमिशन में जाकर के चेक कीजिए या फिर ऐप लिस्ट में जाकर के चेक कीजिए, दोनों जगह पर, कि कौन कौन एप्लीकेशन आपके फोन में इंस्टॉल हो रखे हैं और कौन ऐसा एप्लीकेशन है जो किस टाइप का परमिशन ले रही है। ऐप परमिशन में भी जाकर के चेक कर लीजिए और मैंने इन सारे टॉपिक पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आई बटन में लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा कैसे परमिशन ऐप का चेक किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यही करना है कि आप ये चेक कर ले कि कौन सा एप्लीकेशन आपने नहीं इंस्टॉल किया लेकिन वहां पर इंस्टॉल हो रखा है, अननोन एप्लीकेशन है, अनऑथोराइज्ड एप्लीकेशन है, तो आप तुरंत के तुरंत उस एप्लीकेशन को रिमूव कर दे, डिलीट कर दे। सबसे पहले तो आप ये चेक कर ले कि उस एप्लीकेशन में किस चीज से अकाउंट बना हुआ है, जैसे कि कोई ईमेल आईडी से या फिर किसी मोबाइल नंबर से। और अगर किसी मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी से बना हुआ है तो वह जो मोबाइल नंबर है या ईमेल आईडी है क्या आपका है? अगर है तो सबसे पहले वहां से लॉग आउट कर ले उस एप्लीकेशन से और उसके बाद जो भी परमिशन दिया गया है उस एप्लीकेशन में, उस एप्लीकेशन से परमिशन को रिमूव कर दे, हटा दे। उसके बाद वहां पर एक आता है, जब आप प्रेस करेंगे वहां पर एप्लीकेशन पर तो आई का बटन आता है, उस पर क्लिक करेंगे तो वहां पर एक ऑप्शन दिखेगा क्लियर कैच क्लियर डाटा का ऑप्शन, तो आप क्लियर कैच क्लियर डाटा कर दीजिएगा। उसके बाद आप उस एप्लीकेशन को अपने फोन से डिलीट कर दे तो आप सेफ हो जाएंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है, कोई ऐसा एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया जाता है आपके फोन में जो पूरी तरह से
आप पर नजर रखता है। या फिर कई बार ये भी होता है कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करने से उस एप्लीकेशन को हाइड कर दिया जाता है आपके फोन में, आपको होम स्क्रीन पर नहीं दिखता। इसीलिए मैंने आपको बताया कि आप ऐप लिस्ट में जाकर के, ऐप मैनेजमेंट में जाकर के, सेटिंग में जाकर के चेक कीजिए। और उस एप्लीकेशन का काम होता है आप पर नजर रखना, जासूसी करना, आप कब किससे क्या बात करते हो, कहां जाते हो, कहां ठहरते हो, किससे मिलते हो, सब कुछ A to Z आपकी इंफॉर्मेशन वो एप्लीकेशन लेती रहती है और हैकर्स के पास शेयर करती रहती है। तो आप फटाफट उस एप्लीकेशन को डिलीट कर दे जिसको आपने इंस्टॉल नहीं किया है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने फोन में कोई ट्रस्टेड जो सॉफ्टवेयर होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है, उसको आप इंस्टॉल करें। चाहे उसके लिए आपको पैसे ही क्यों ना खर्च करना पड़े, बट आप पैसे पे करके आप कोई ट्रस्टेड एंटीवायरस वाला सॉफ्टवेयर अपने फोन में इंस्टॉल कर ले और उस सॉफ्टवेयर के जरिए आप अपने फोन को मैन्युअली स्कैन करें, ठीक है। और स्कैन करने से अगर कोई सस्पिशियस मालवेयर या किसी प्रकार का कोई फाइल्स आपको देखने को मिल जाता है, डिटेक्ट किया जाता है आपके फोन में उस सॉफ्टवेयर के जरिए, तो आप तुरंत के तुरंत उस सॉफ्टवेयर को हटा दे, यानी एप्लीकेशन को या फाइल्स को रिमूव कर दे जो सस्पिशियस है, ठीक है। या कोई वायरस पाया जाता है तो कोशिश करें कि उस वायरस को उसी एप्लीकेशन के थ्रू, उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू हटा दे, ठीक है। इससे आप सेफ हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपके फोन में कोई वायरस आ जाता है, मालवेयर आ जाता है या किसी प्रकार का सस्पिशियस फाइल्स डाउनलोड कर लिया जाता है, तो ऐसे में आपके फोन में जितने भी सारे पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं, फोटोज हैं, वीडियोज हैं, या जो भी आपका व्यक्तिगत जानकारी है, वो सारा का सारा लीक हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह पर शेयर हो सकता है और इन फ्यूचर आपको बहुत बड़ी समस्या फेस हो जाएगी। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने बैंकिंग और फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को चेक करें कि कहीं कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन तो नहीं है। मतलब कि आपने उस ट्रांजैक्शन को नहीं किया। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपके अकाउंट के थ्रू किसी को 5,000 रुपये ट्रांसफर हो गए हैं, बट आपने उस पैसे को ट्रांसफर नहीं किया, बट वहां पर आपको स्टेटमेंट में दिख रहा है। तो यहां पर आपको सावधान हो जाना है और तुरंत के तुरंत आपको बैंक से संपर्क करना है कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मैंने इस ट्रांजैक्शन को नहीं किया, बट इतने बजे इस डेट को, ठीक है, और इस नंबर पर या इस अकाउंट नंबर पर या इस पर्सन को पैसे ट्रांसफर हुए हैं। आप तुरंत के तुरंत अपने ब्रांच में जाकर के मैनेजर से संपर्क करें तो आप सेफ हो जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको पीछे ही बता दिया कि आप अपने सारे अकाउंट में 2 स्टेप वेरिफिकेशन को इनेबल कर ले, ठीक है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आप इनेबल कर ले। इससे फायदा क्या होगा, मान लीजिए आपका जीमेल अकाउंट है, ठीक है, तो आपका ईमेल आईडी और उसका लॉगिन पासवर्ड किसी और को पता चल भी जाता है, किसी के हाथ लग भी जाता है और आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन उस जीमेल अकाउंट में ऑन कर रखा है, तो अब हैकर्स क्या करेगा, या कोई भी आम इंसान भी अगर आपके जीमेल अकाउंट को अपने डिवाइस में लॉगिन करने की कोशिश करेगा, तो उस सिचुएशन में वो लॉगिन नहीं कर पाएगा, भले ही उसके पास आपका जीमेल अकाउंट हो या पासवर्ड ही क्यों ना हो, ठीक है। लॉगिन इसीलिए नहीं कर पाएगा क्योंकि आपके मोबाइल नंबर पर जिसमें आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन इनेबल कर रखा है, उस मोबाइल नंबर पर गूगल के थ्रू एक वन टाइम पासवर्ड यानी ओटीपी सेंड किया जाएगा और जब तक आप उस ओटीपी को बता नहीं देते हो अगले पर्सन को, तब तक वह आपके जीमेल अकाउंट को या फिर किसी भी प्रकार के अकाउंट को जहां पर आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर रखा है, वह अकाउंट को लॉगिन ही नहीं कर पाएगा, अपने डिवाइस में एक्सेस नहीं कर पाएगा। दोस्त मैं आपको बता दूं, अगर आपका जीमेल अकाउंट एक बार किसी के हाथ लग जाता है और वो लॉगिन करने में सक्षम हो जाता है, ठीक है, तो ऐसे में आपके मोबाइल फोन में जितने भी फोटो होंगे, वीडियो होंगे, किसी भी प्रकार का कोई रिकॉर्डिंग या ऑडियो वगैरह सेव कर रखा होगा आपने, या फिर आपके मोबाइल फोन में जितने भी सारे कॉन्टैक्ट नंबर होंगे, ठीक है, या फिर व्हाट्सएप का चैट बैकअप होगा, ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन, पर्सनल इंफॉर्मेशन आपका उस पर्सन के पास शेयर हो सकता है और वो आसानी से उन सारे इंफॉर्मेशन को रीड कर सकता है, देख सकता है और कहीं पर भी शेयर कर सकता है या फिर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है। तो आप तुरंत के तुरंत इस स्टेप को फॉलो करें, 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को इनेबल करके रखें। इसके अलावा नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फॉलो करना है कि अगर आपको ऐसा लगता है किसी स्पेसिफिक ऐप या किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू आपके साथ हैकिंग हुई है, आपका फोन हैक हुआ है, तो जो उनके कस्टमर केयर है, कस्टमर सपोर्ट टीम है, तुरंत के तुरंत उनके टीम से कांटेक्ट करें और उनको अपना प्रॉब्लम साझा करें, ठीक है। जो भी प्रॉब्लम आपको आ रही है उनके साथ शेयर करें ताकि वो जल्द से जल्द आपके प्रॉब्लम को फिक्स कर पाए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये फॉलो करना है कि अगर आपको लगता है कि आपके साथ जो हैकिंग हुई है वो सिम कार्ड क्लोनिंग से हुई है, ठीक है। अब ये सिम कार्ड क्लोनिंग है क्या, थोड़ा इसके बारे में डिटेल में समझ लेते हैं। देखिए होता क्या है कि हैकर्स क्या करते हैं, आपके ही नाम से, जैसे आप कोई सिम कार्ड तो यूज कर रहे होंगे, जियो, वोडा, आइडिया, एयरटेल, किसी प्रकार का किसी भी प्रोवाइडर का आप सिम कार्ड यूज कर रहे होंगे, तो हैकर्स क्या करेगा कि आपके नंबर से एक डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेता है आपके ही नाम से या अपने भी नाम से निकलवा लेगा, लेकिन एक डुप्लीकेट सिम कार्ड निकलवा लेता है किसी न किसी तरीके से,
ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जब आपका सिम कार्ड वहां पर डुप्लीकेट निकल जाएगा, अब क्या कहेगा वो, ठीक है ना, प्रोवाइडर को कि सर ये जो सिम कार्ड है मेरा वो खो गया है, ठीक है। फोन करके कहेगा कस्टमर केयर को, जैसे जियो की कस्टमर केयर को फोन करके ये बोलेगा कि ये जो मेरा सिम कार्ड है वो खो गया है। और आपका जो पर्सनल डिटेल्स है, जानकारी है, वो थोड़ा बहुत हैकर्स के पास होता ही होता है, किसी ना किसी तरीके से वो कलेक्ट करता है, स्टोर करता है आपकी जानकारी को। तो उसको ये पता रहता है कि इस बंदे के नाम से ये सिम कार्ड है, तो वो क्या करेगा, वहां पर इन्फॉर्म करेगा सर्विस प्रोवाइडर को कि सर मेरा सिम कार्ड खो गया है, मैं इस सिम कार्ड को बंद करवाना चाहता हूं, ठीक है। तो वहां पर कुछ डिटेल्स मांगा जाएगा और वो डिटेल्स बता देता है, उसके बाद आपका सिम कार्ड बंद हो जाता है। और इसके अलावे तुरंत के तुरंत 1-2 घंटे बाद आपको ये बताया जाता है कि मैं उसी नाम से सिम कार्ड ले रहा हूं और वही नंबर से सिम कार्ड में ले रहा हूं, मैं इस कार्ड को एक्टिवेट करना चाहता हूं, ठीक है। तो कस्टमर केयर वाले फिर से दोबारा इंफॉर्मेशन पूछते हैं, डिटेल्स पूछते हैं और हैकर्स बता देता है। तो ऐसे में क्या होता है, जब वहां पर मैच हो जाता है पूरा डिटेल्स, तो जो नया डुप्लीकेट सिम कार्ड निकला है हैकर्स के थ्रू, वह सिम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया जाता है और आपकी सिम कार्ड को, जो ओरिजिनल सिम कार्ड है, उसे डीएक्टिवेट कर दिया जाता है। अब ऐसे में आप उस सिम कार्ड को तो एक्सेस भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि जब आपका डुप्लीकेट सिम कार्ड हैकर्स के पास चला गया, तो अब आपके नंबर पर जो भी फोन आने वाले होंगे, वो सारे के सारे फोन कॉल उस डुप्लीकेट सिम नंबर यानी हैकर्स के पास चले जाएंगे और जितनी भी ओटीपी आएंगे, चाहे ईमेल पर, चाहे बैंकिंग से रिलेटेड, किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट से रिलेटेड, वो सारे के सारे ओटीपी उसी नंबर पर जाएंगे जो डुप्लीकेट सिम कार्ड एक्टिवेट करवा रखा है उसके ही पास। तो ऐसे में तो आपका सारा डिटेल्स लीक हो जाएगा, पूरा का पूरा फोन हैक हो जाएगा, बैंक अकाउंट तक खाली कर दिया जाएगा इस सिम क्लोनिंग की वजह से। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ इस तरह का हैकिंग हुआ है, तो आप तुरंत के तुरंत जो भी सिम यूज कर रहे होंगे जिस भी प्रोवाइडर का, ठीक है ना, उनके कस्टमर केयर से तुरंत के तुरंत कांटेक्ट करें और अपना प्रॉब्लम उनके साथ शेयर करें और उनको बोले कि मेरे साथ इस तरह की घटना हुई है, तुरंत के तुरंत इस सिम कार्ड को बंद कीजिए, डीएक्टिवेट कीजिए, तो आप उसे कर ले, ठीक है, आप सेफ हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको ऐसा नहीं लगता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब सिम क्लोनिंग वगैरह नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी आप क्या करें कि आप सिम कार्ड को थोड़ा देर के लिए ब्लॉक करवा ले। इससे क्या होगा कि कोई ना तो ओटीपी आएगा आपके फोन पर और ना ही ओटीपी बाईपास किया जाएगा। इससे आपका जो डाटा है या अकाउंट है या आपका बैंक बैलेंस है वो सेफ रहेगा, सुरक्षित रहेगा। तो आप कस्टमर केयर से बात करके उनको लॉक करवा ले सिम कार्ड को, और जब आपको सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, सब कुछ ठीक ठाक लगे, तो आप सिम कार्ड को अनलॉक करवा लेना, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको ये फॉलो करना है कि आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दे। जी हाँ, मतलब कि सारे प्रोसेस को करने के बाद भी अगर आपको डाउट रह गया है, आपको लगता है कि फोन हैक अभी भी है, तो आप अपने फोन को फुल्ली रीसेट कर दे, फॉर्मेट कर दे। लेकिन उससे पहले ये ध्यान रखें कि आपके फोन में जितने भी पर्सनल डाटा है वो सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे रीसेट करने से। तो आप उसका बैकअप बना ले, यानी बैकअप क्रिएट करके कहीं एक जगह स्टोर करके रख ले। लेकिन हाँ, ध्यान रखिएगा आप कोई भी एप्लीकेशन का बैकअप मत लीजिएगा, क्योंकि ये हो सकता है कि कोई ऐसा एप्लीकेशन आपके फोन में अभी भी पड़ा हुआ हो जो हैकर्स के थ्रू इंस्टॉल किया गया है और वो काम कर रही है बैकग्राउंड में, आपके फोन के बैकग्राउंड में, और जब बैकअप लेंगे तो उस एप्लीकेशन का भी बैकअप आपके दूसरे फोन में या आपके जीमेल अकाउंट पर चला जाएगा और फिर से सेम प्रॉब्लम आपको आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप किसी भी एप्लीकेशन का बैकअप ना ले, आप अपने पर्सनल डाटा का बैकअप लेकर के उसके बाद रीसेट कर दे अपने फोन को। इसके अलावा नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट ये फॉलो करना है, अगर आपको लगता है कि इन सारी चीजों को करने के बावजूद भी, यानी कि फोन को रीसेट करने के बावजूद भी मेरा जो फोन है अभी भी हैक ही हो रखा है, वैसे तो ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर लगता है फिर भी हैक हो रखा है, तो आप लास्ट में एक काम जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। साइबर क्राइम में आप रिपोर्ट करें, जो अपना नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल है वहां पर जाकर अपना जो कंप्लेन है वो रजिस्टर करें। अगर बहुत बड़ी तरीके से, प्रोफेशनल तरीके से आपके फोन को हैक किया गया है, तो शायद ही आपसे वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा। इसलिए आप नियरेस्ट साइबर क्राइम सेल में जाकर के रजिस्टर करवाएं अपना कंप्लेन, ताकि आपका प्रॉब्लम जल्द से जल्द सॉल्व हो पाए। तो दोस्तों, यही कुछ स्टेप्स थे जो आपको जरूर से जरूर फॉलो करना चाहिए, वो भी तुरंत। अगर आपको लग जाए कि मेरा फोन हैक हो गया है, तो इन सारे स्टेप्स को आप तुरंत के तुरंत फॉलो करें, तो आप पहले के जैसा सेफ हो जाएंगे, सिक्योर हो जाएंगे। इसके अलावा कुछ पॉइंट पर आपको ध्यान देना बेहद जरूरी है कि आप कभी भी किसी भी अननोन लिंक पर क्लिक ना करें, अननोन ऐप को इंस्टॉल ना करें, या फिर किसी के भी बहकावे में ना आए। आपको लॉटरी का फंसा जाल बिछा रहा हो, या फिर आपको ये बोल रहा हो कि इतने पैसे आपको मिल जाएंगे, तो कभी भी आप उन सारे चक्करों में ना पड़े। फेक मेल अगर आपको आते हैं, वहां पर लिंक दिया जाता है, तो उस पर क्लिक ना करें, ठीक है। या फिर किसी भी अननोन वाईफाई को यूज ना करें। पब्लिक वाईफाई का इस्तेमाल करते समय आप VPN का इस्तेमाल जरूर करें। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप पब्लिक वाईफाई का यूज करें ही ना। इसके अलावा अगर आप कहीं भी गए हैं, मेट्रो स्टेशन, रेलवे स्टेशन या फिर कहीं पर भी, तो आप वहां पर
अपने मोबाइल फोन को चार्ज में ना लगाए, ठीक है ना, क्योंकि यूएसबी के जरिए या डाटा केबल के जरिए आपका डाटा जो चोरी किया जा सकता है या फिर कहीं पर भी शेयर किया जा सकता है, आपका फोन हैक हो सकता है। तो आप कभी भी पब्लिक जगह पर अपना मोबाइल फोन चार्ज में ना लगाए। इसके अलावा आप अपने फोन में जितने भी ऐप्स हैं उन सारे ऐप्स को रेगुलर अपडेट करते रहे और सॉफ्टवेयर को भी अपडेट करते रहे। और जो भी आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन है, सेंसिटिव जानकारी है, उन सारे इंफॉर्मेशन को आप सिक्योर जगह पर स्टोर करके रखें, सेव करके रखें, ताकि इन फ्यूचर कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, तो ये सारे स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, और प्रॉब्लम आए तो इन सारे स्टेप को जो मैंने आपको बता दिया है जरूर से जरूर फॉलो करें, तो फिर आप सेफ हो जाएंगे। दोस्त, मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प मिली है, जानकारी मिली है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। साथ ही आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई डाउट है, कंफ्यूजन है या कोई सवाल है आपके मन में, तो आप मुझे नीचे कमेंट कर दीजिए।